हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका 7th और 8th इस वीडियो में करेंगे। आई होप कि बच्चों ये वीडियोस काफ़ी हेल्प कर रही होंगी आप लोगों की। फिर भी अगर कोई डाउट, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 7th और 8th पर बेस्ड है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th में आप लोग को कॉट थीटा, कोटेंजेंट, तो कॉट जो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट आपका है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो ऑब्वियस है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉट थीटा दिया 7/8, उसके बाद क्या है इवेल्युएट, तो ये आप लोगों को इनकी वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस। तो बच्चे चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, जो हम यहीं पर इसके साथ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जहां लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, तो बच्चे सी एंगल को हम मार्क करते हैं थीटा, और हमें गिवन है कि कॉट थीटा इज 7/8। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों, गिवन दैट कॉट थीटा इज 7/8। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉट, मैं रिपीट कर रहा हूं, रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, और टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं अगर आपने थीटा ये लिया है तो उसके ये एडजेसेंट वाली साइड हमने बेस लेनी है, और ठीक इसके जो ऑपोजिट साइड है ये बच्चों परपेंडिकुलर होगा, और ऑब्वियस है राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि वो हाइपोटेन्यूज होगा। बच्चों बेस लेट करेंगे 7 के, ठीक है, यानी कि बीसी है ये बच्चों, बीसी अपॉन परपेंडिकुलर है एबी। तो यहां से हम लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है बच्चों, लेट बीसी बी 7 के, और एबी को लेट करना है बी 8 के। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर है कि जो साइन और कॉस है, यहां पर साइन और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, वो दोनों जो है कहीं ना कहीं उनमें हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होगा। जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, और जो कॉस है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का, तो यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। बच्चों वी विल टेक ट्रायंगल एबीसी, और यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर। तो बच्चों AB लेट किया हुआ हमने 8 के स्क्वायर हो जाएगा, BC लेट किया हुआ है 7 के जो है वो कॉमन फैक्टर जो कांस्टेंट लेट किया हमने, ठीक है बच्चों। तो 8 स्क्वायर करेंगे 64, साथ में k का भी स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 49, साथ में k स्क्वायर होगा। तो बच्चे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, लाइक टर्म्स है k स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 + 9 13, 4 + 6 10 + 1 11, 113 k स्क्वायर ये आया बच्चों। तो हमारे पास जो आया है वो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113 k स्क्वायर, ये आ रहा है। तो इसका अगर हम स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट आएगा, हम लोग AC की पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, जो आएगा k रूट से बाहर होगा 113, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, और स्क्वायर रूट 113 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास k। तो ये आ गया आप लोगों के पास बच्चों हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो हमें वैल्यूज चाहिए, हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, फिर हम लोग जो है उसको, जो इसकी वैल्यू जो यानी कि इवैल्यूएट करना है वो आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले तो साइन ऑफ थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बच्चे यहां पर AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो AB हम लोगों ने जो है वो 8k लेट किया है, ये आ गया बेटा। हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड किया है, दैट इज स्क्वायर रूट 113 k, तो ये k आपका 1 हो गया,
8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें cos थीटा की भी जरूरत है। cos थीटा है जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस BC है और हाइपोटेनस AC। तो BC हम लोगों ने जो है वो लेट किया है 7K, तो यहां पर BC को हटाएंगे, लिखेंगे 7K और AC है 113 स्क्वायर रूट K। तो K 1 हो गया बच्चों, ये आ गया 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा बच्चों। आई होप कि इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों को कॉट थीटा दिया है, वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, फिर हमने लेट किया है बेस और परपेंडिकुलर, फिर इस ट्रायंगल में लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपने देखा कि हमारे पास जो हाइपोटेनस की है लेंथ वो स्क्वायर रूट 113 के आया है। ठीक है, फिर जब हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास पहले से ही थे। ठीक है, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा आसानी से फाइंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है जो फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू जो वैल्यूएट करनी है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बच्चों मैं ये रब कर रहा हूं। चलिए आप लोग देखेंगे अभी यहाँ पर कि फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों यहां पर आप लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी की, उससे काफी आप लोगों को जो है यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो a यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर साइन थीटा है। यहाँ पे देखें आप लोग 1 और साइन थीटा, यानी कि a और b सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा 1 एंड 1, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद है तो a प्लस बी ए माइनस बी ये आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर काम आसान करेंगे। बच्चों a जो है वो यहाँ पर 1 है 1 स्क्वायर, b जो है वो यहाँ पर साइन थीटा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर a 1 है 1 स्क्वायर, b यहाँ पर cos थीटा है बच्चों होल स्क्वायर। देखा आप लोगों ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया मैंने। चलिए 1 स्क्वायर 1 होगा बच्चों माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लोगों ने कैसे लिखना है, देखिए इधर साइन और थीटा लिखेंगे, साइन और थीटा के बीच में थोड़ा सा स्पेस देकर के पावर में यहां पर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आसानी से साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। बच्चों 1 स्क्वायर अगेन 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है, तो ऐसे ही इसको भी लिखेंगे कॉस थीटा, थोड़ा सा स्पेस देकर के, ज्यादा स्पेस नहीं देना है आपने, जस्ट एक ऐसा कि जजमेंट ना हो। तो cos थीटा के ऊपर यहां पर स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बच्चे यहां पर इसके बाद हम आइडेंटिटीज भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं अभी फिलहाल यहां आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर रहा हूं, बिना आइडेंटिटी के काम चलाएंगे। चलिए देखो बेटा, हम यहां पर कुछ वैल्यूज अब जो है वो साइन और cos की वो पुट कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम इसके बिना नहीं कर पाएंगे। तो ये लीजिए, मैं अगर इसको अवॉइड भी कर दूं, चलिए एक स्टेप कम कर देते हैं आपका 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा है ये, इसकी वैल्यू यहां लगा देंगे 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा है 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एक्सपेंड करेंगे, 1 माइनस 8 स्क्वायर आपके पास बच्चों आ जाएगा 64, इसका स्क्वायर एंड रूट, ठीक है, खत्म हो जाएगा 113 बचेगा अपॉन ये 1 एज इट इज रहेगा बच्चों, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा 113। तो बच्चों नेक्स्ट आप देखते जाइए, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है और क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लेंगे 113 और 1 का, विच इज इक्वल टू, ये बच्चों 113 एलसीएम आ जाएगा, यहां 1 है तो इसको 113 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 64 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 113 ऑलरेडी है, होल डिवाइडेड बाय यहां पर भी सेम 113 और 1 का एलसीएम
113 आएगा बच्चों। 113 है यहाँ पर, यहाँ नहीं है तो 113 इधर आएगा। 113 माइनस इधर है 49 एज इट इज। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब इनको माइनस करिए, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 49 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 113 में से 49 माइनस करिए बच्चों, ये आएगा 64 अपॉन 113। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इस डिवाइड को रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए तो जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 113 अपॉन 64। ये 113 बचे 1 हो गया, हमारे पास आ गई वैल्यू 49 अपॉन 64। तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बच्चों सेकंड पार्ट बहुत इजी है। सेकंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जो कॉट थीटा की वैल्यू है फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए और वो है 7/8 होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। आप लोग देख रहे हैं ये दोनों ही वैल्यूज यहां भी सेम आएंगे। क्या एनी हाउ, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है नंबर 8। देखिए आप लोगों ने 7th में भी कुछ इवैल्यूएट किया जो आप लोगों ने यहां पर गिवन था। अब 8th में भी हम लोग को जो है इवैल्यूएट के साथ साथ कंपेयर करना है कि क्या जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां पर भी सेम 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है, यहां भी cot थीटा दिया था, यहां भी cot थीटा गिवन है। तो बच्चों चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, तो जैसे कि हम लोग हर क्वेश्चन में बनाते हैं और उसकी जरूरत भी पड़ती है। हमें गिवन है cot a। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन दैट 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो बच्चों ये 3 आप लोगों को यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहां से 3 हम लोग नहीं हटाएंगे तब तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। सो व्हिच इंप्लाइज दैट 3 आएगा 4 के डिनोमिनेटर में, cot ऑफ a इज इक्वल टू 4/3। अब जो cot है आपने क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेसिप्रोकल करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चे हमें a यहां पर देख रहे हैं एंगल, तो मैं a यहां पर लिखेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। अपना कन्वीनियंस देखना है आपने कि कोई गलती ना हो। ठीक है ना, तो यहां पर b मार्क कर दीजिए और ये c। जब a यहां लिया है तो बच्चे बेस ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, शॉर्टकट में मैंने p लिख दिया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के लिए h। ठीक है बच्चों, तो बेस AB परपेंडिकुलर BC। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लेट AB 4K एंड BC 3K। तो चलिए बड़े ही आसानी से अब बेस हमने ले लिया है AB 4K, ये आ गया 3K। तो कहीं ना कहीं अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद है तो आसानी से आप लोग हाइपोटेन्यूज जो है वो गैस भी कर सकते हैं। बट हम लोग तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और प्रॉपर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज देखो बच्चों AC है तो याद आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB और ये BC, याद आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये लीजिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB मैंने लिया है 4K, बच्चों BC लिया हुआ है 3K होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी का स्क्वायर आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक यहां पर 4 है तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और K स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप लोगों ने करना है तो ये आएगा 9K स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर लाइक टर्म्स है। ठीक है, 16 प्लस 9 कर लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 25K स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमने देखा कि जो AC स्क्वायर है वो आ गया हमारे पास 25k स्क्वायर। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये लीजिए। तो AC की जो पॉजिटिव वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5k। बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की बात मैं तभी कर रहा था कि आप लोग आसानी से यहाँ पर जो है वो AC की वैल्यू गेस कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज 5, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब जो नेक्स्ट हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, बट उससे पहले टेंजेंट ए भी चाहिए, कॉस ए और साइन ए, यानी कि तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू में फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है यहां पर BC, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, यस AC। तो ये लीजिए साइन थीटा हमारे पास जो है वो क्या आ गया है BC। तो BC हमने लिया जो है वो 3 के लिया वो, ठीक है, परपेंडिकुलर 3 के है अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड कर लिया 5 के। तो k यहां पर, तो यानी कि 3/5 आ गया बच्चों साइन A, साइन थीटा। नेक्स्ट cos थीटा फाइंड करना है, यानी कि cos ऑफ A, तो वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस इज बच्चों AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, ठीक है। तो AB कितना है बेटा 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, 4k अपॉन 5k विच इज इक्वल टू 4/5। तो ये लीजिए साइन भी आ गया है, कॉस भी आ गया है। अब हमें चाहिए टेंजेंट ए, ठीक है, जो यहां पर भी हमें अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट इज tan ऑफ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, परपेंडिकुलर BC है और बेस बच्चों AB है, ठीक है। BC 3k है और ये 4k है, तो ये आ गया 3/4 k आपके पास सॉल्व हो गया। जस्ट लाइक cot 4/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल 3/4 आएगा, वो वेरीफाई भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अब चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन का, वो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं अब जो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाई थी इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों फाइंड करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है हमें और राइट हैंड साइड क्या मिलता है। स्टार्ट करेंगे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से, जो है 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं आइडेंटिटीज की हेल्प यहां पर नहीं ले रहा हूं क्योंकि 8.1 एक्सरसाइज है, अभी आपने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। पढ़ लिए तो आप लोग कर सकते हैं, बट मैं यहां पर फिलहाल बिना आइडेंटिटीज की हेल्प से करूंगा। चलिए बच्चों 1 माइनस tan A, तो tan A हमने फाइंड कर लिया 3/4, और ये स्क्वायर का मतलब है कि इसका होल स्क्वायर करेंगे आप लोग, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, तो 3/4 अगेन होल स्क्वायर। टेंजेंट ही है बेटा, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, यहां माइनस और यहां प्लस है, बाकी वैल्यूज तो tan की सेम है। तो क्या आ गया बच्चे 1 माइनस 3 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, अपॉन 1 प्लस सेम आएगी वैल्यू 9/16। बच्चों 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, यह रहेगा 16, 16 1s are 16 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय, यहां भी सेम होगा बच्चे, 16 और 1 का एलसीएम 16 ही आएगा, 16 1s are 16 प्लस 9। तो डिफरेंस देखो बेटा दोनों चीजें सेम आ रही है, यहां 16 माइनस 9, यहां 16 प्लस 9, अपॉन 16, तो कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है। 16 में से 9 माइनस करेंगे, ठीक है, 7 अपॉन 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/25, तो 16 1 हो गया। तो बच्चों हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है 7/25, ये आ गया। अब जस्ट हमें चेक करना है कि जो राइट हैंड साइड है दैट इज cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, क्या ये भी यही आता है, बस इसको चेक करना है। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं बेटा। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, तो बच्चे
कॉस थीटा की वैल्यू जो है ये देख रहे हैं आप लोग 4/5 यानी कि 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर, तो साइन ए इज 3/5, ये आ गया बच्चे 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लीजिए 4 स्क्वायर करेंगे आएगा 16, 5 का भी स्क्वायर करेंगे आएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा आएगा 9 और 5 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 25। ठीक है, ये आप लोगों की मैंने ले लिया है यहाँ पर राइट हैंड साइड। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले वैल्यू फाइंड कर चुका हूं। ठीक है, ये अब राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है, तो 25 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लीजिए बेटा 25 16 एज इट इज माइनस 9 एज इट इज, तो 16 माइनस 9 7/25। नाउ यू कैन सी 7/25। तो आप लोगों ने देखा, वेरीफाई भी किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो बच्चों ये थे दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 8.1 के, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपने अभी किया 8 और उससे पहले किया 7। तो बच्चों आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आए तो बच्चों वीडियोस को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।